अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमन हाशमी। महकमा एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से शहर भर में अवेयरनेस नाके लगाए जा रहे हैं। एक तो वो गाड़ियाँ जो रजिस्टर्ड नहीं है और टोकन टैक्स अदा नहीं किया, उन्हें अवेयरनेस दी जा रही है, पकड़ा जा रहा है। और इसके साथ साथ जो अपना सिस्टम और सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हैं, उससे शहरियों को क्या सहूलियात मिलेंगी और किस तरह से वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के रेडार में आएंगे, ये आज के शो में आपको दिखाएंगे। बनाम सरकार। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अली साई साहब मौजूद हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को कवर करते हैं और हमेशा सबसे पहले खबर जो है वो आप सिटी 42 की स्क्रीन पर देखते हैं, वो चाहे ख़राबी की हो या बेहतरी की हो, क्योंकि हमारा काम यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस देने के साथ साथ अपडेट करना भी है कि किस तरह से सिस्टम्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साई साहब, क्या हाल है? साई साहब, एक ऐसा सिस्टम जो 18 साल पहले बना था, अब एक्साइज डिपार्टमेंट उसको अपग्रेड करने जा रहा है, कुछ बेहतरी आ रही है, कह रहे हैं सिक्योरिटी फीचर्स भी ऐड हो रहे हैं उसके अंदर। बताइएगा इस सिस्टम के हवाले से। महकमा एक्साइज की जानब से ओरेकल सिस्टम पे 18 साल से गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो रही थी, ट्रांसफ़र हो रही थी, टोकन टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जा रहा था। अब जो नए डीजी साहब की जानब से डायरेक्शन दी गई कि जो जदीद सिस्टम है इसको लॉन्च किया जाए, उसमें सिक्योरिटी फीचर्स ज़्यादा हैं, उसमें तमाम जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन होंगी और लाइव सिस्टम ऑपरेट करेगा। लेकिन मसला ये हुआ कि PITB ने और महकमा एक्साइज की जो अपनी IT टीम है उसकी जानब से मेरा ख्याल है उसको प्रॉपरली देखा नहीं गया। जिस तरह इसको काम करना चाहिए था उस तरह रिजल्ट्स नहीं आए और बहुत सारी खामियां सामने आई। ये 7 से लेकर 11 तक इसको खुद इन्होंने इन हाउस टेस्ट किया, बाहर सारी ट्रांजैक्शन बंद थी, यानी पूरे पंजाब में इस पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। 4 दिन सिस्टम बंद रहा, 11 को लॉन्च किया गया। बदकिस्मती से 11 से लेकर 14 तक जो है वो बिल्कुल ही इसने एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकी। 7 दिनों में तकरीबन 1.5 अरब से ज़ायद का महकमा एक्साइज को नुकसान है, क्योंकि ट्रांजैक्शन रुक गए। लेकिन जब भी कोई सिस्टम 18 साल एक बड़ा लंबा टाइम होता है, आप अपग्रेड करते हैं तो सही सब थोड़ा सा मार्जिन। सीमल, जब आप अपग्रेड करते हैं तो आपकी टीम पिछले कई माह से ये काम कर रही है। हाँ, प्लानिंग और पूरा। देखिए, ये काम है आपकी IT टीम का। आपके जो DG हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो डायरेक्टर्स हैं या एक्साइज के इंस्पेक्टर्स की जो टीम है वो इसकी ज़िम्मेदार नहीं है। IT टीम का काम ही ये है कि बग्स पकड़े, नए सिस्टम लॉन्च करे, इनको बताए कि ये खामियां हैं, ये खूबियां हैं। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो नया सिस्टम है, जो ऑनलाइन सिस्टम है, इसको लॉन्च किया गया है। लेकिन हुआ ये था कि जिस तरह के नताइज ये चाह रहे थे अभी तक नहीं निकले। ठीक है, अच्छा, अगर ये अपग्रेड हो जाता है, चलें थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीज़ें ग्लिचेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी तक तो एक्टिव आप कह रहे हैं कि नहीं हो सका 15 तक। अब मुझे ये बताएं कि जो आजकल शहर भर में नाके लगाए जा रहे हैं, जो लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है, वो किस हद तक सूदमंद साबित हो रही है? इसमें एक और चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि चूँकि मेरा ख्याल है जो IT टीम है या PITB ने उस तरह इनको चीज़ें बताई नहीं, उस पर वर्किंग नहीं की, जिसकी वजह से अब लोगों को भी परेशानी का सामना है। वो काम भी उस तरह नहीं हो पा रहा जिस तरह होना चाहिए। रोज़ाना तकरीबन पूरे पंजाब में 15 से 20 करोड़ की इनकी रिकवरी होती थी। ट्रांसफ़र की बात मंदी का शिकार है, टोकन टैक्स वो हो ही नहीं। हाँ। तो अगर बात करें नाकों के हवाले से, तो लाहौर में जो डायरेक्टर हैं चौधरी आसफ, आपने भी और मैंने पहले भी कवर किया है, ये इंतहाई एक्टिव पर्सन है। इसकी नॉट फ्लैक्ट्री, कोई तारीफ नहीं। इसकी खसलत में शामिल है कि ये सड़क पे रहता है और कलेक्शन करता है। अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई 31 अगस्त तक आपको एक पीरियड दिया गया था जिसमें रिबेट दी जा रही थी, और उसके साथ साथ उस पर अगर आप E-पे पे जाके टैक्सेस अदा करते हैं मोटर के हवाले से या प्रॉपर्टी के हवाले से, तो E-पे के जरिए 5% आपको मजीद, यानी कि 15% E-पे के जरिए, और वैसे वो टाइम गुजर गया। लेकिन अब इन्होंने वो जो अभी इस साल के जो डिफॉल्टर्स होंगे उनको कहेंगे अपने टैक्स अदा, वार्निंग दे रहे हैं। और जो पुराने हैं, हाँ, यानी 2 साल पुराने, 4 साल पुराने, इसी दौरान एक गाड़ी पकड़ी गई थी जो 26 साल से टैक्स अदा नहीं किया था, तो फिर उन गाड़ियों को बंद कर रहे हैं। और जो नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियाँ जी, वो तो हर, यानी आज का भी मसला है, पहले का भी मसला है, माली साल के इख्तिताम का भी मसला है, तो उनको भी ये बंद कर रहे हैं। बिल्कुल, अवेयरनेस भी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक्शन भी किया जा रहा है। बिल्कुल सही साई साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब हम चलते हैं नाके की तरफ। आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो नाका लगाया गया है, और डायरेक्टर मोटर लाहौर व्हीकल जो हैं चौधरी आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद भी होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। चौधरी आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर के डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम डायरेक्टर साहब। जी वालेकुम सर, क्या हाल है? जी, दुआएं। सर, कभी आप दफ्तर बैठते हैं?
जी बिल्कुल बैठ रहे हैं। आप हमें रोड्स पर नज़र आते हैं, कभी अवेयरनेस देते हुए, कभी एक्शन करते हुए। जी बस वो आज हमारा प्लान था, ये एक्चुअली हमारी अवेयरनेस कैंपेन है। आपको पता है कि जो नया माली साल होता है उसका जुलाई और अगस्त का महीना रिबेट पीरियड होता है, लेकिन चूँकि अभी रिबेट पीरियड जस्ट गुजरा है तो हम कोर्स से मई उस लेवल पे नहीं ले रहे, सिवाय उन लोगों के अगेंस्ट जो पुराने डिफ़ाल्टर हैं, यानी जो काफ़ी सालों से जिन्होंने टैक्स नहीं दिया या जो गाड़ी को नंबर नहीं जिसने अभी तक 1 साल का नहीं दिया उनको वार्निंग। हाँ जी, ये जो करंट ईयर वाले उनको जिस सिर्फ हम रिक्वेस्ट करते हैं, ब्रोशर वगैरह देते हैं और उन्हें कहते हैं कि जी आप जाके पे कर दें। बिल्कुल सही, हमें रिमाइंडर्स की भी बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है। अच्छा, एक सरकारी गाड़ी रुकी है, आए ज़रा चेक करते हैं कि क्या सिस्टम है उसका। अस्सलामुअलैकुम सर, टैक्सेस पे हैं, इसके टोकन टैक्स पे हैं? ये सरकारी गाड़ी है तो इसको हम यही चेक कर रहे हैं, तो इनका पेड है, टोकन क्लियर है, गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की गाड़ी है, पेड है। इनको हमने बताया अवेयरनेस है, ऑलरेडी इनके टोकन पेड है, टोकन पेड तो हमने इनको गाड़ी क्लियर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखें जी, इन नाकों में कोई तफरीक नहीं बरती जा रही। जो सरकारी गाड़ी है उसको भी रोका जा रहा है और चेक किया जा रहा है, और बड़ी अच्छी बात है कि इस गाड़ी के टोकन टैक्स जो हैं वो सारे पेड थे, तो मेरे ख्याल से क्रेडिट आपको भी जाता है कि टोकन टैक्स पे हैं। मेरा ख्याल है कि वॉलंटरली कंप्लाइंस, आपको पता है मई और जून में हमने काफ़ी सख्त एक्शन लिया था, तपती धूप में, आपको पता है। लेकिन अभी भी सर गाड़ियाँ हम देखते हैं शहर में 2-2 साल पुरानी, लेकिन रजिस्टर ही नहीं है, अप्लाइड फॉर लगा के फिर रहे हैं। नहीं, हम उन्हें नहीं जाने दे रहे। आप देखिएगा अगर कोई आती है तो सीधा हमारे ऑफिस जाएगी, वो गाड़ियाँ बंद भी कर रहे हैं। बिल्कुल बंद करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स कन्फिस्केट करते हैं, उसको रोक लेते हैं। आप जो क्रोनिक एडिक्ट होते हैं उनका तो ट्रीटमेंट चलना चाहिए ना। मैंने यहाँ पे एक दिन नाके पे वो कवर भी किया, 26 साल से गाड़ी के टैक्स अदा नहीं किया गया। अवेयरनेस के दौरान वो गाड़ी पकड़ी गई, तो मौके पे तकरीबन 5,22,000 रुपया उसने पे किया। वो कहता भाई मैं चूँकि दही इलाके से हूँ, मुझे पता ही नहीं टैक्स का। तो इसमें अवेयरनेस के साथ साथ ये एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि जो नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं वो शहर की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है, वो अपना टैक्स भी अदा नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई सालों से लोगों की यहाँ पे आदत है कि वो अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं कराते। इसको वो अपना एक बड़ा समझते हैं कि बड़ा स्ट्रेचर है कि हम बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं, बोगस नंबर प्लेट को भी आप पकड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, हम पकड़ते हैं। बोगस लगाई हुई है, उस गाड़ी के साथ मैच नहीं कर रही। जी बिल्कुल, इसमें दो बातें हैं। नंबर 1 के कुछ हमारे ऐसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो मतलब जिनका ये मजबूरी है कि उन्हें नंबर प्लेट डिफरेंट औकात पे दिन के और 24 घंटों के साइकिल में उन्हें चेंज करना होती है। वो चूँकि हमें पता होता है, उन्हें हम वैसे जाने देते हैं। और जो ऐसे लोग जिन्होंने बोगस नंबर प्लेट लगवाई हो, यानी वो उसके गाड़ी के पीछे कोई डाटा ना हो, कोई उनके पास रजिस्ट्रेशन की एविडेंस ना हो, उनको हम पुलिस के हवाले करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा जोई साहब, साथ साथ अवेयरनेस चल रही है, मैं देख रही हूँ आपकी टीम जो है वो वार्निंग स्टिकर्स भी लगा रही है कि आप लोग जो हैं वो अपने टोकन टैक्स क्लियर कर दें। अब ये जो सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है, एक चीज़ समझाइएगा, जो लोग अपने डोर स्टेप पर गाड़ियाँ वेरीफाई कराएंगे या सर्विसेज लेना चाहते हैं और आपकी टीम जाएगी, जो आपका प्लान है, सैकड़ों लोगों की लाइनें लगी होती थी, कैसे केटर करेंगे इन सारे लोगों को? मैन पावर है आपके पास, और कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि वो आप ही की टीम है? नहीं, असल में ना पंजाब एक्साइज का जो विजन है ऑनरेबल सेक्रेटरी और डीजी का, उसके मुताबिक हम लोगों के डोर स्टेप पे रजिस्ट्रेशन और टैक्स पेमेंट फैसिलिटी देने जा रहे हैं। उसके लिए हमारी जो ऐप है वो इन मेकिंग प्रोसेस है। जो ही वो कंप्लीट होती है तो जस्ट क्लिक का वे आप हमसे टाइम ले पाएंगे। जो ही आपकी जो एंट्री है हमारे सिस्टम पे, उसी वक्त हम आपको एक मतलब जो रिसोर्स पर्सन है, जिस राइडर ने आपके डोर पे जाना है, उसका सेल नंबर, उसका नाम वगैरह आपको कन्वे हो जाएगा। दे देंगे। हाँ जी, कन्वे हो जाएगा। एक्चुअली पता चूँकि ये अभी नया सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है, तो इसमें डिफरेंटली यानी लोगों को ग्रेजुअली अवेयरनेस आएगी। साथ साथ हम शुरू में हम एक गाड़ी, तो लोगों को ग्रेजुअली अवेयरनेस आएगी, दूसरा आपकी टीम को भी अपडेट होते होते बड़ा टाइम लगेगा। चौधरी साहब को थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ। देखें, आपके दफ्तर में रोज़ाना हज़ारों की तादाद में ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो आपकी जब ऐप लॉन्च होगी, आपके पास कितनी गाड़ियाँ, कितने बाइकर्स होंगे? किस तरह हम कैटर करेंगे? इसमें जी तकरीबन हमारे पास लाहौर में 1000 के करीब न्यू और ओल्ड की मिला के 500 ओल्ड का कह रहे हैं, तकरीबन 1500 ट्रांजैक्शन होती है। तो उस 1500 ट्रांजैक्शन के लिए आपको पता है कि हमने DVRS सिस्टम ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। हमारी न्यू रजिस्ट्रेशन के अलावा तकरीबन जितनी ट्रांजैक्शन है वो सारी ऑनलाइन है। उसके ये विजिट लेस है, पेपर लेस है, बल्कि जो नया सिस्टम हम देने जा रहे हैं उस ये कैशलेस भी होगा। इन शॉर्ट आप मैनेज कर सकेंगे अपनी मैन पावर के साथ? जी बिल्कुल, हम मैनेज करेंगे। चलें, सिस्टम चलाते हैं। गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, कितने आपके बाइकर्स होंगे जो नेक्स्ट स्टेप तक
जी इब्तदाई फेज़ में 3 मोटर बाइक्स हैं और एक वैन है। वैन कम है, मैं बता रही हूँ आपको, कम है, ना होने के बराबर नहीं। अभी आगाज़ है ना, अभी तो देखिए ना, हम एक बंदे के भी डोर स्टेप पे एक बंदे को भी सर्विस नहीं दे रहे। आगाज़ होने से जो मैं समझता हूँ हम तकरीबन 50 से 100 बंदों को डेली फैसिलिटेट कर सकेंगे। ठीक है, ये तो अच्छी बात है जी। ये आपकी बात अच्छी है कि इनिशिएटिव ले रहे हैं, कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपकी मदद करे, क्योंकि ग्लिचेस और प्रॉब्लम्स बड़ी आ जाती हैं, वो चाहे सॉफ्टवेयर में हो या ऑन ग्राउंड हो। लेकिन ये बात ठीक है कि इनिशिएटिव ले रहे हैं और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश ही है जो एक डिपार्टमेंट को, एक इदारे को आगे लेकर चलती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पर शहरियों को अवेयरनेस दी जा रही है, पम्फलेट्स भी दिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम 2 मिनट चाहिए होंगे आपसे। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। टोकन टैक्स पेड है आपके? हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है। आई मस्ट अप्रिशिएट उन लोगों को जो टोकन टैक्स पे करते हैं। मुझे ये बताइएगा, एक्साइज डिपार्टमेंट जो ऐसे नाका लगा कर रोकता है, अवेयरनेस दे रही हो या गाड़ियों को पकड़ रहे हो, कैसा ये इनका इनिशिएटिव है? आपको क्या लग रहा है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, हर डिपार्टमेंट में हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मुल्क काम करे तो कर लें लोग, मुल्क तो खुद बचाना है, सियासतदानों ने तो कुछ भी नहीं करना। सियासतदानों ने कुछ नहीं करना, आपने खुद करना है, ये बात आपकी ठीक है, तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये लोग कहते हैं आवाम जो है वो थोड़ी सी डंडे की पीर है, सख्ती करेंगे तो मानती है, वरना अपने गाड़ियाँ रजिस्टर भी नहीं कराती, टोकन टैक्स भी नहीं देती। ये हकीकत है, ये माशरे की हकीकत है। होना चाहिए, होना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। नंबर प्लेट ग्रीन होती है जो सरकारी इशू किए जाते हैं, तो ये आपकी गाड़ी अपनी पर्सनल है? सरकारी गाड़ी। सरकारी गाड़ी है, कौन से डिपार्टमेंट से? इरिगेशन से। तो ये इरिगेशन बेसिकली जो इनकी पहचान हो गई, जो गाड़ी की है बेसिकली, क्योंकि गाड़ी का कार्ड किधर है? गाड़ी की जो है ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ है, एक रजिस्ट्रेशन बुक होती है, वो हमें दिखा दे कि हमें पता कंफर्म होगी ये गाड़ी है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के नाम है। सर महकमे की गाड़ी होती है, वो हमें डॉक्यूमेंट। देखिए आपका नाम क्या है? आसिफ। हाँ जी, ये आपका डिपार्टमेंट का कार्ड है, मुझे पता चला कि ये आपका नाम है, ये आपके नाम के है, या आपके आईडी कार्ड से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये गाड़ी है, मुझे कैसे पता चलेगा ये, क्योंकि गाड़ी का जो नंबर आपने लगाया हुआ है LEJ लगाया और प्राइवेट नमूना गैर नमूना प्लेट लगाई हुई है, और हमें किस तरह चले पता? सर अगर डिपार्टमेंट की गाड़ी है तो ग्रीन नंबर प्लेट क्यों नहीं लगी हुई? ये इसलिए मैम लगाई है कि आज के हालात थोड़े ख़राब हैं। ये जो हालात ख़राब हैं, किस बिल वगैरह आते हैं, तो सेक्रेटरी साहब ने हमें कहा था कि नंबर प्लेट चेंज कर दें, ये ना हो कि कल को कोई सरकारी गाड़ी का मकसद क्या है कि उसको ग्रीन प्लेट डाला होगा, उसकी अगर प्लेट चली जाती है वो दूसरे भी लग जाती है। बेसिकली तो हमें अभी आपकी गाड़ी का, अभी आप मुझे आप ये कैसे साबित करेंगे ये नंबर इसी गाड़ी का है? LEG सरकारी गाड़ी। ठीक है, तो आपने ग्रीन क्यों नहीं लगाई हुई? आपने कहा, अफसर साहब ने कहा था, किसने कहा था आपको चेंज करने के लिए? मैम आप छोड़ें, मैं छोड़ूं? सरकारी गाड़ी है। कैसे पता चलेगा? साबित करें, हमें कोई रजिस्ट्रेशन बुक दे दें, कोई चीज़ तो देना, इसका प्रूफ तो दें, कार्ड दे दें। ये तो आप अपनी शिनाख्त कर रहे हैं ना। फैमिली भी बैठी हुई है अंदर गाड़ी में, अकेले नहीं ट्रैवल कर रहे हो। लेकिन अब हमें नहीं पता, क्योंकि इसका कम से कम जो है, अगर प्राइवेट तौर पे होता है, तो इसका 8 से 9 लाख रुपए जो टैक्स जमा होता है। अब कई लोगों ने इसको मिस यूज़ करने के लिए भी रखा कि LEG गाड़ी है, इसको हम अगर ये साबित नहीं कर सकते तो क्या एक्शन होगा? बेसिकली तो गाड़ी बंद करने का जो है हमारे जो कानून है, सरकारी गाड़ी बंद करेंगे? सरकारी गाड़ी बेसिकली हमें पता ही नहीं चलें देखते हैं, आज आपको दिखाते हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो अगर ये साबित नहीं कर पाते तो क्या एक्शन लिया जाता है। आम शहरी अगर इस तरह से बोगस नंबर प्लेट के साथ या रूल्स को फॉलो करते हुए ना जा रहा हो, गाड़ी चला रहा हो, तो उसकी गाड़ी बंद कर दी जाती है। हाँ जी सर, कार्ड है? बात कर मंगवा रहे हैं जी, वो कह रहे हैं हम साबित करते हैं, कार्ड मंगवा रहे हैं। कैसे साबित करेंगे सर? गाड़ी का मॉडल अगर 20 है, नंबर 18 का लगा हुआ है, किसी और गाड़ी का नंबर लगाया हुआ है, पता चल जाता है। तो आप जी आप ड्राइवर हैं? इधर आ जाए, आगे आ जाए सर, आगे आ जाए। अस्सलामुअलैकुम जॉय साहब, आ जाएं दोबारा ज़रा। गाड़ी पकड़ी गई है, सरकारी नंबर लगा हुआ है, ग्रीन नंबर प्लेट नहीं है, और कह रहे हैं कि अभी जस्ट चेक कर लेते हैं। आप ये डॉक्यूमेंट्स दें सर, कोई बात नहीं, आप इजी रहे, आप मंगवाएं, डॉक्यूमेंट्स मंगवा लें, क्योंकि मॉडल वो कह रहे हैं 20 है गाड़ी का, नंबर 18 का लगा हुआ है।
तो ये सब तजब्जुब का शिकार है कि एक्शन कार्रवाई क्या करें। मीडिया को देख के वैसे ही डर गया हूँ। है 18 मॉडल तो 20 कैसे मैं क्या? मैंने क्या कहा भाई आपको, मैं तो भाई भाई करके बात कर रही हूँ। डरने वाली क्या 18 मॉडल, डरने वाली क्या बात है? इनको साबित करें, बताएं इनको मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, नंबर भी ठीक लगा हुआ है, करें साबित। डर क्यों रहे हैं? मीडिया से क्यों डरते हैं? हम तो अवेयरनेस दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है। वो कह रहे हैं कि जी फ़ोन आता है और कार्ड मंगवाता हूँ मैं, फिर दिखाते हैं। गाड़ी में जो खातून बैठी हुई थी वो कह रही हैं जी मैं डिप्टी सेक्रेटरी साहिबा हूँ और कल पेपर्स भिजवा देंगे। तो सर ये सहूलत मुझे भी देना, मैं नंबर प्लेट बोगस लगा के चलूँ, ये सरकारी नंबर प्लेट है, लेके गाड़ी निकल जाएगा। आप चुप कर गए हैं, आपने उनकी आइडेंटिफिकेशन चेक किया है, वो वाकई डिप्टी सेक्रेटरी साहिबा हैं या नहीं? बिल्कुल, वो मैं नहीं गई क्योंकि वो बात नहीं करना सरकारी गाड़ी है। और कैसे पता? आप मुझे साबित करें, कैसे पता ये सरकारी? जी नंबर से सर नंबर ग्रीन लगाए ना, इन्होंने कहीं नहीं जाना, कार्ड दिखाया ना, कोई पेपर इन्होंने सिर्फ आपसे उन्होंने बात की, आप उनको जाने दें। चौधरी साहब नॉट फेयर। इरिगेशन डिपार्टमेंट की गाड़ी है, मुलाजिम इरिगेशन का जाना है इन्होंने? सर मुलाजिम इरिगेशन का, गाड़ी इरिगेशन की नहीं है, मैं मानती नहीं हूँ, मुझे कार्ड दिखा। आधे घंटे का आधे किलोमीटर पे उनका ऑफिस है, कहाँ जाना है इन्होंने? पूल की गाड़ी है, ऑफिस जाने को तैयार हूँ, चले मेरे साथ। नहीं आज नहीं, मौसम ठीक नहीं है। ये देखें जी, ये हमारे सामने हमेशा हम इनकी तारीफ करते हैं कि गैर शफाफ तरीके से ये काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखें गाड़ी निकल गई, और जब निकल गई तो उसके बाद किसने चेक करना है, किसने देखना है, कुछ पता नहीं है। कल से ना अपनी गाड़ी पे मैं भी LEG की सीरीज़ का नंबर लगा के फिरूंगी और कहूँगी मैं डिप्टी सेक्रेटरी साहिबा हूँ। ना कार्ड मांगेंगे ना कागज़ देखेंगे और जाने देंगे। ये चालाकी नहीं चलनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। सिस्टम के खिलाफ शिकायतें मुझे सुनना बड़ी अच्छी लगती हैं, क्या कह रहे थे आप? मैं गाड़ी खरीदी है, 13 दिन इसकी इनवाइस नहीं आई गाड़ी की। 13 दिन के बाद इनवाइस आई है, 9-10 दिन से एक्साइज ऑफिस में बंद है जी, वहाँ सिस्टम चेंज हो रहे हैं, इनको आपको पता होगा, वहाँ पे भी चेक करें। अगर एक्साइज ऑफिस आप ओपन नहीं कर पा रहे, सिस्टम आप ठीक नहीं कर पा रहे, तो मैं गाड़ी घर खड़ी करके क्या करूँगा? मैंने अगर कितनी चली है आपकी गाड़ी? 930 चली है सर। 1000 रुपये तो वैसे ही आई थिंक अवेयरनेस के लिए डिस्काउंट देते हैं। इतना बड़ा सिस्टम यहाँ पे लगा के बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? वो ठीक करें ना जाके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या कहेंगे सर मुनीत साहब? एक्चुअली पता क्या है, ये इनको इतनी अवेयरनेस, अगर ये जिस तरह ये बात कर रहे हैं ना, इनको ये भी पता होना चाहिए कि आप विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑन रोड आ ही नहीं सकते। ये कह रहे हैं कि आपका सिस्टम ही अगर काम नहीं करेगा तो वो सही कह रहे हैं ना, नई गाड़ी 25-30 लाख रुपया लगा के वो गाड़ी घर तो नहीं खड़ी करेंगे, ये भी तो आप जानते हैं। देखें, इन्होंने गाड़ी ली है 18/8 को। अच्छा। 18 अगस्त को इनकी गाड़ी इनको मिली है। अच्छा। 18 अगस्त से तो हमारा सिस्टम बंद नहीं है ना, 15-20 दिन सिस्टम हमारा चला है। इनको ये बाउंड थे कि ये लेते साथ पहले रजिस्टर करते, देन ये इनसे पूछें। देखें, आपको पता होना चाहिए, ये अब आप गाड़ी लेके जाएं, ओपन इनवाइस लेके आते हैं, उसको 12 दिन तो इनवाइस आने में लगते हैं। आपने पेमेंट की, कंपनी गई, इनवाइस आई, गाड़ी तो ले ली, इनवाइस आने में टाइम लगा, जब 12 दिन लगते। आप जरा चेक कर लें, मैं आपको बता रहा हूं। चलें, ये एक अलग बहस है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जो गाड़ी अब रोड पे मौजूद है, अगर वो 1000 किलोमीटर से कम चली गई है तो आप उसको वार्निंग देते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, क्या एक्शन? नहीं, हम लोग वार्निंग तब देते हैं, कोई अगर लेके शोरूम से निकला हो और वो अपने घर जा रहा हो। बाज़ औक़ात ज़्यादा डिलीवरीज लोगों की गाड़ियों की होती हैं आउट ऑफ स्टेशन से, क्योंकि लाहौर में जो है वो बुकिंग ज़्यादा होती है, लोग बाहर से लेके आ रहे होते हैं, तो 100, 200, 300 किलोमीटर तक हम रिलैक्स करते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये है कि सेम डेट हो या एक दिन पिछला हो। चलें, अब आपका सिस्टम अपग्रेड उस तरह से नहीं हो पाया, उसका फ़ायदा बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिल जाता है ना शहरियों को कि अब सिस्टम नहीं चल रहा, एक्साइज डिपार्टमेंट भी बंद है। सिस्टम अभी 5-6 दिन पहले हमारा अपडेशन हो रही है। हाँ। उसमें चले इनको हम रिलैक्स कर सकते थे, लेकिन ये पिछला इसका तकरीबन पूरा 1 माह हो गया। इनको पिछले 10-15 दिन या 20 दिन तो गाड़ी को आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। देखें, मैंने एक्साइज से डील कर रहा हूँ, पाक सुजुकी से डील कर रहा हूँ, बाकी डिपार्टमेंट से डील कर रहा हूँ। आप अपनी जस्टिफिकेशन अच्छा सर, ये जो अभी वो सिस्टम अपडेट की बात कर रहे हैं, और सिस्टम वाकई में 18 साल के बाद अपडेट हो रहा है जी, जिसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, डोर स्टेप पर फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। आपको लगता है ये होना चाहिए कंप्यूटराइज्ड हो, जब आप खुद ही किसी डिपार्टमेंट से, किसी एजेंट से कॉन्टैक्ट ना करना पड़े, खुद ही सब कुछ? ऑफ कोर्स होना चाहिए। ये तो देखें, ये आप बात कर रहे हैं, ये अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, डीलर के पास जाएंगे, वो अपनी जस्टिफिकेशन होना ये चाहिए कि मैं डीलर पे गया हूँ, मैंने 30 लाख रुपए दिए हैं, डीलर पे इनवाइस हो, वहीं से इनवाइस हो रही हो। जो DVRS सिस्टम है, जो डीलर वाला सिस्टम है, वो भी तो है ना, वो भी तो मौजूद है। जी एग्जैक्टली, हमने DVRS सिस्टम लॉन्च किया था,
और उसमें हमारी जो नंबर प्लेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो DVRS वगैरह। DVRS एक सिस्टम मौजूद है, 4-5 साल हो गए हैं। आपको बता देता हूँ, DVRS भी है। आप इनसे पूछें कि नंबर प्लेट की बात कर रहे हैं, नंबर प्लेट पिछले 2 साल से नंबर प्लेट नहीं लोगों को मिली। 2.4 मिलियन पेंडिंग है। 2.4 अभी तो खैर रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है ना, नंबर प्लेट। नंबर प्लेट इज पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ना, वो जब रजिस्ट्रेशन का पार्ट है। इनकी 1.5 महीने से वो नहीं आ रही होती, कार्ड नहीं आ रही। ये बात तो सही कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं आज से 4 साल पहले की, और वो बैकलॉग 4 साल पुराना है। अभी तकरीबन आ रही है उनको तो नंबर प्लेट जी, अब तो डेली रूटीन वाइज इनको विद इन 3 डे डोर स्टेप पे। सर आप रजिस्टर कराएं, आपको पता लगेगा। आप मुझे अपना कांटेक्ट दीजिए, मैं आपको ये करवाता हूँ। जिस दिन रजिस्टर्ड होगी दें मुझे सेम डे। चले, कितने दिन लगेंगे सर इनकी गाड़ी रजिस्टर होने में? आपका सिस्टम अपग्रेड हो रहा है? इनकी देखें, हमारा सिस्टम तो ये 18 साल बाद जो है ना, इनकी आवाम की सहूलत के लिए हम उसको थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं, और वो 5 दिन हुए हैं। चलें, अब इंशाल्लाह अगर ये ऑफिस से अभी हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे साथ चलते हैं, हम तो गाड़ी इनकी सर वो कह रहे हैं आपको रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, स्पेशल प्रोटोकॉल देने लगे हैं। मान जाए उनकी रजिस्टर कराएं, गाड़ी नंबर प्लेट लगाएं। ये मेरी इनवॉइस पड़ी है डीलर के पास। अच्छा, ये देखें ना सर, अब आपके भी आपके पॉइंट सारे बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? ये मेरी वाइफ के नाम पे डॉक्टर फादिया शाही। लेकिन अब ये ऑनर भी नहीं है, इनकी गाड़ी हम फिलहाल बंद कर रहे हैं। नहीं है तो कौन चलाएगा, मतलब उसको ना। आपने जो एक्शन करना है, गाड़ी बंद होती है, इसमें इन्होंने गाड़ी रजिस्टर ही नहीं करवाई है, और पिछले 20 दिन, अभी इनको 5 नहीं 10 दिन हम मान लेते हैं, पिछले भी तो 20 दिन। मैं 10 दिन की नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 18 साल बाद अगर अपडेट हो रहा है तो 18 साल क्या होता रहे, मतलब वो आप 5-10 दिन की हर चीज़ के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना ना, कुछ अपनी जिम्मेदारी भी मानिए कि वो करना। आप डील करें जी, बेस्ट कीजिए। ये भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी इसमें कोशिश करते हैं आगे। लेकिन ना ये इन्होंने 1000 किलोमीटर चला लिया, 1000 में से 1 किलोमीटर पे भी कोई हादसा हो सकता है। ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स है, एक तरीकाकार है पाकिस्तान का। चले आप उनके साथ डील करें सर, समझाएं उनको कैसे रजिस्टर करानी है। लेकिन लोगों की क्यूरीज जो हैं वो मैंने अफसरशाही के सामने रख दी कि किस तरह से गाड़ियाँ जो हैं वो अगर रजिस्टर नहीं कराती तो उसका सिस्टम क्या है, वो आप अपनी सिस्टम अपडेशन के ऊपर डाल दें, या जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें लोग अभी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि क्या करना है। एक्साइज डिपार्टमेंट बंद है, सिस्टम उस तरह से अपग्रेड होकर काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल से अब इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और इनकी गाड़ी बंद करने लगे हैं। तो अगर अभी तक आपने अपनी गाड़ी रजिस्टर नहीं कराई तो ज़रूर अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कीजिए और गाड़ी रजिस्टर कराइए, नमूना नंबर प्लेट इस्तेमाल कीजिए, गाड़ी पे टोकन टैक्स अदा कीजिए, तभी बचत है आपकी, वरना आप पकड़े जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और इस वक्त हम डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑफिस में मौजूद हैं। डीजी साहब हमारे साथ हैं, मोहम्मद अली साहब, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। और बहुत से सवाल, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो आई थिंक के जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, अगर वो क्लियर कर रहे हो तो बहुत से लोगों के लिए आसानी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम डीजी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी कोई नई खबर आए उसको अप्रिशिएट भी करें, लेकिन कुछ अगर क्रिटिसाइजिंग क्वेश्चंस हों तो वो भी आपसे पूछ लें। तो सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगी अभी जो सॉफ्टवेयर की तब्दीली के ऊपर काम कर रही है एक्साइज डिपार्टमेंट, जिसमें तमाम मोटर व्हीकल्स का डाटा जो है वो कंप्यूटराइज्ड एक नए सॉफ्टवेयर के जरिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा कि आम शहरियों के लिए कितनी आसानी हो जाएगी और क्या क्या फीचर्स हैं उसमें। जी, हमारा MTIMS हम इसको कहते हैं, हमारा मोटर व्हीकल जो इसका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये तकरीबन 18 साल पहले स्टार्ट किया गया था और उस वक्त से अब तक ये अपने पुराने ऑरेकल बेस्ड सॉफ्टवेयर एक था उस पर चल रहा था। तो वक्त के साथ आपको पता है फिर सिक्योरिटी फ़ीचर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है और सिस्टम को अपग्रेड करने की भी ज़रूरत होती है। तो 18 साल बाद ये हमने इसको अपग्रेड किया है और SQL सर्वर पे हम इसको हमने शिफ्ट किया है, जिसका मकसद जो है एक तो ज़्यादा रिलायबल सिस्टम हो और दूसरा इसमें इसके सिक्योरिटी फ़ीचर्स जो हैं वो पहले से बेहतर हों। तो अभी इसमें चूँकि हमने 2-1 दिन पहले इसको लॉन्च किया है, थोड़े से हमें इश्यूज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें कुछ जगहों से कंप्लेंट्स भी आई हैं, आवाम को भी इसमें कुछ थोड़ा सा ज़हमत का सामना करना पड़ा है। बट चूँकि इतने अरसे बाद इस सिस्टम को अपग्रेड किया, 18 साल पहले टेक्नोलॉजी और थी, अब और है, तो अब वो अपग्रेड किया जा रहा है। तो थोड़े से शुरू में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम इंशाल्लाह उसको हमारी टीम। अच्छा सर, 2.5 करोड़ करीबन डाटा है मोटर व्हीकल्स का, तो कितना टाइम लगेगा इसको अपलोड होने में और तमाम शिफ्ट होने में? कुछ टाइम फ्रेम आप दे सकते हैं?
जी, इसमें डाटा की ट्रांसफ़र का तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसका ड्राई रन और वो टेस्ट रन जो है वो तो कर लिया गया था, तो डाटा को ट्रांसफ़र करना तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। अलबत्ता जब आप नई ऐप को लॉन्च करते हैं तो उसमें ऑन स्पॉट कुछ बहुत सारे ग्लिचेस जो हैं वो टेक्निकल आते हैं, उनको हमारी फिर टेक्निकल टीम जो है मौके पे और PITB के साथ मिलके रेक्टिफाई कर रही है। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है अगले 1-2 दिन में। अच्छा, इससे एंड कंज्यूमर को जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा? एक तो सिक्योरिटी फीचर ऐड हो गया जो कि बहुत बड़ा मेन कंसर्न होता है। इसके अलावा आपने जैसे बताया कि 23 फीचर्स हैं जो इसमें शामिल हो जाएंगे। जी नहीं, 23 फीचर्स ऑलरेडी हमारे थे, हमने सिर्फ सिस्टम को अपग्रेड किया है। वही जो 23 फीचर्स जो पहले अवेलेबल थे, जिसमें PSID वगैरह जनरेट हो जाती थी, आपकी बायोमेट्रिक से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज थी, गाड़ी की न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, मोटर व्हीकल की जो ट्रांसफ़र है, ये सारे वो फीचर्स हैं जो कि पब्लिक रिलेटेड हैं और ये पहले ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर रहे थे। अब ज़्यादा बेहतर इंटरफेस के साथ और ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ हम करेंगे, ताकि उसके अंदर कुछ हमारे सिस्टम में बाज़ औक़ात इस तरह की कंप्लेंट्स भी आई कि कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ड्यूबियस थी, बाद में जिसकी हमें इंक्वायरी करवानी पड़ी। तो उस वजह से मेरे ख्याल से ये ज़्यादा रिलायबल होगा और पहले से ज़्यादा एफिशिएंट होगा, तो आवाम को ज़्यादा इसमें बेहतर मिलेगा। और दूसरा, जब अक्सर शिकायत की जाती है कि हम दफातर में जाते हैं और घंटों लग जाते हैं, लाइनों में लगना पड़ता है, और फिर कहीं पर बहुत से ऐसे दफातर हैं जहाँ पर एजेंट माफिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उन तमाम जो मिडल फैक्टर्स हैं उनसे जान छूट जाएगी। आप फर्स्ट हैंड खुद वो तमाम सर्विसेज जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम ऐसा ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि मिडल मैन का रोल जो है उसको हम रिड्यूस करें। और उसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा कि अब हमारे जो रजिस्ट्रेशन कार्ड मोटर व्हीकल के हम देते थे, उसको हम वर्चुअल कार्ड पे शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि वो भी कर रहे हैं। वो मेरा अगला सवाल यही था, इस हवाले से था। तो उसमें ये है कि अब पूरी दुनिया में इवन ई-पासपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट आ गया और आहिस्ता आहिस्ता डिजिटाइज हो रही हैं। तो वर्चुअल कार्ड अगर उनको हमारे ऑफिस से प्रिंट चाहिए होगा तो हम वो भी दे देंगे। अदरवाइज़ ये कि वो अपने मोबाइल फ़ोन पे या उसकी डिजिटल किसी भी फॉर्म में उनके पास है, तो वो उसको कहीं अगर एज एन एविडेंस देना है या रोड पे दिखाना है, तो वो उसको, या सेल परचेज़ के वक्त अगर वो ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। उस पर QR कोड होगा, सिक्योरिटी फीचर्स हमारे सारे अवेलेबल होंगे, उसका डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता। तो वो हम चाह रहे हैं कि आवाम से जो हम उस कार्ड की मद में पैसे लेते थे वो भी ना लें और उनको हमारे दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। अभी एक बड़ी जेन्युइन लोगों की कंप्लेंट होती है कि जी उनका कार्ड जो है वो अगर प्रिंट हो भी गया है तो उनको मिलते मिलते बाज़ औक़ात कहीं हमारा जो पोस्टल सिस्टम है उसकी वजह से कोई थोड़ा सा डिले आ जाता है। तो जिसको जल्दी कार्ड चाहिए होता है वो फिर ज़ाहिर है एक मिडल मैन को बीच में डालते हैं, कोई एजेंट को डालते हैं, या उनको कहीं बाज़ औक़ात हमारा अमला उसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो उनसे कुछ इलीगल ग्रेटिफिकेशन। कि आप ये एक्चुअली कन्फेस कर रहे हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ मौजूद हैं। सिर्फ मिडल मैन, वो एजेंट माफिया ही नहीं है जो थर्ड पर्सन है, बल्कि अपने ऑफिस में भी, इदारों में भी ऐसे लोग होते हैं जो ये सब कुछ कर रहे होते हैं। नो डाउट कि जब वो पकड़े जाएं तो महकमाना कार्रवाई उनके खिलाफ होती है और फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन भी होती है, बट ये अच्छी चीज़ है कि आप रूट कॉज को पकड़ें, कि वो इशू ही ना आए जहाँ पर किसी का ईमान डगमगाए या रिश्वत देनी पड़े या एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन वहीं पर जब आप व्हीकल कार्ड्स की बात कर रहे हैं तो ऐसे में एक इशू जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है, और मैंने अक्सर ये देखा है कि अगर किसी का कार्ड गुम गया है या चोरी हो गया है या कहीं पर मिसप्लेस हो गया और आपने दोबारा कार्ड अप्लाई करना है, उसके ऊपर डुप्लीकेट लिखा जाता है। ID कार्ड गुम जाए, ड्राइविंग लाइसेंस गुम जाए, कभी ऐसा नहीं होता। वो जो डुप्लीकेट लिखा होता है ना, ये मेरे ख्याल से जो मोटर व्हीकल्स के ऑनर्स हैं ना, ये अच्छी तरह से समझते होंगे, क्योंकि उनकी गाड़ियों की वैल्यू कम हो जाती है। ये सिस्टम क्यों है, थोड़ा सा समझाइएगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है? जी, इसमें बुनियादी तौर पर तो देखिए कि जो वो कार्ड होता है ना, वो आपका टाइटल डिटर्मिन कर रहा होता है। और टाइटल, अब चूँकि गाड़ियों की कीमतें आपने देखा है पिछले 1-2 साल में कई गुना बढ़ गई हैं। मतलब अब करोड़ रुपया तो गाड़ी के लिए बिल्कुल मामूली सी बात हो गई। तो बल्कि 10-10, 15-15 करोड़ की गाड़ियाँ जो हैं वो छोटी गाड़ी आती है 20 लाख 15 लाख से कम नहीं आती है। सो उसकी वजह से टाइटल के डिस्प्यूट्स भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। तो अगर किसी का कार्ड गुम हो जाता है तो जाहिर है एक लेने वाले के जहन में ये होता है कि शायद हो सकता है इसने पहले कहीं गाड़ी बेच ना दी हुई हो, या कहीं इसका बयाना ना किया हो, या कोई इसमें किसी बैंक वगैरह में मॉर्गेज ना हो। इस टाइप के सवाल लोगों के जहन में आते हैं। तो अभी जो हमारा वर्चुअल कार्ड होगा उसमें डुप्लीकेट लिखा हुआ डज नॉट जस्टिफाई दैट।
वो डुप्लीकेट लिखा क्यों जाता है? कि मतलब दोबारा इशू कराया गया कार्ड तो वो तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू कम हो गई गाड़ी की, और वो कार्ड देख के कह देते हैं अच्छा इसका कोई, और उसमें और ज़्यादा डिस्प्यूट्स आ जाते हैं कि कोई रौला होगा जिसकी वजह से कार्ड घुमाया और दोबारा बनवाया। नहीं, वो तो हम रूल आउट करना चाहते हैं किसी किस्म का वो, मगर अब जो हमारे वर्चुअल कार्ड है उसमें ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है। तो जो नए हमारे कार्ड्स आ रहे हैं, बल्कि पिछले भी जो हमारे रिसेंट हमारे कार्ड्स हम प्रिंट कर रहे थे उसमें डुप्लीकेट हम नहीं डालते थे। ठीक है। बट उसमें अपने सिस्टम में हम जरूर उसको एंटर करते हैं कि जी हम डुप्लीकेट इशू कर रहे हैं। सिस्टम में ऑब्वियसली ट्रैक आउट करने के लिए दैट इज फाइन, बट कार्ड पे लिखा नहीं होना चाहिए, ये मेरा कंज्यूमर्स का कंसर्न है। तो ये अच्छी चीज़ है कि वो जो अभी हमारे पिछले तकरीबन 3 साल से कार्ड्स चल रहे थे उन पे भी नहीं लिखा जा रहा था, और सेकेंडली जो हम वर्चुअल कार्ड्स पे जा रहे हैं उसमें भी नहीं होगा, बट हमारे सिस्टम में होगा। तो अगर किसी किस्म की कहीं कोई लीगल डिस्प्यूट अराइज करता है और किसी ने रीचेक करना हो तो वो हमारे सिस्टम में होता है, और हमारा लॉग हमें पूरा उसका मेंटेन्ड हम रखते हैं, ताकि अगर कोई देखना चाहे या किसी अदालत में केस चला जाता तो वहाँ पर हम एविडेंस के तौर पर उसको। बिल्कुल सही। अच्छा डीजी साहब, आप फरवरी से इस पोस्ट पर हैं, और आई मस्ट से कि मैंने पिछले जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ उससे पहले मैंने बहुत से शोज़ किए एक्साइज के साथ, और आई रियली अप्रिशिएट कि जो नाके लगाकर सिस्टम में लाया गया गाड़ियों को जिन्होंने रजिस्टर नहीं कराया हुआ था, या जिस तरह से वो बगैर रजिस्ट्रेशन के, आप इमेजिन करें 15-15 हज़ार किलोमीटर लोगों ने गाड़ियाँ चलाई हैं, तो वो उस रेडार में आ गए, और आप लोगों का जो एंड ईयर है फाइनेंशियली भी, रेवेन्यू जनरेशन वाइज भी, वो भी बड़ा अच्छा रहा। इस साल क्या स्ट्रेटजी होगी, और क्या नाके लगाने से वाकई में मतलब जो कहते हैं कि हम डंडे की कौम है, थोड़ा सा सख्ती करनी पड़ती है तो ही मानते हैं, वाकई फ़र्क पड़ता है? जी देखिए, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात तो ये है कि एक तो ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे हर शहरी का फ़र्ज़ बनता है कि वो टैक्स अदा करे। तो एक तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से भी थोड़ी सी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा था, उनको ख़ुद से पे कर देना चाहिए था। मैं आपको एक मिसाल दूँगा कि 32 ईयर्स का डिफ़ॉल्टर भी हमारे लास्ट ईयर पकड़ा गया। 17-17, 18-18 साल से लोगों ने टैक्सेस पे नहीं किए हुए थे। तो जहाँ पर आवाम की मैं समझता हूँ, वहाँ मैं समझता हूँ हमारा महकमा भी इसमें थोड़ी सी उनकी स्लैकनेस थी कि उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो रिकवरी करें, और अगर एक 18 साल से या 32 साल से कोई बंदा टैक्स नहीं दे रहा, आपको नहीं आ रहा, तो हमारे सिस्टम में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। तो नाकों की वजह से एक तो थोड़ी सी डेटरेंस क्रिएट हुई, हमारी महकमे का थोड़ा सा लोगों को पता चला कि जी ये अब चूँकि 31 अगस्त तक हमारा ऑलरेडी रिबेट चल रहा था, तो उसमें तो हमने नाके इतने एक्टिवली नहीं लगाए। ज़ाहिर है वो हम चाहते हैं कि लोग मैक्सिमम रिबेट जो है वो अवेल करें, बट जहाँ पर भी हमारा वीकली हम एक नाका ज़रूर पूरे पंजाब में हमारा लगते हैं, होल्ड अप पॉइंट्स। और ये थ्रू आउट द ईयर चलता है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने लगता है तो ये लोग एक्टिव हो जाते हैं, पूरा साल जो है वो ख्याल नहीं आता। नहीं, इस दफ़ा स्ट्रेटजी चेंज की जा रही है? नहीं, अभी फ़िलहाल हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस है। वंस अ वीक हमारा पूरे पंजाब में जनरल होल्ड अप होता है, लाइक रिमाइंडर एज वेल, लोगों को एक रिमाइंडर भी मिलता रहता है उसमें। तीसरी बात जो मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी, नंबर प्लेट्स का बहुत इशू है। वो 2.1 पे मैंने लास्ट इंटरव्यू किया था जब था, और अभी आप करीबन बता रहे हैं 2.9 को टच कर गई है, जो पेंडिंग है 2.4 पेंडिंग है जो नंबर प्लेट्स, क्यों नहीं उसको कवर किया जा रहा? हम टेक्नोलॉजी की तरफ भी जा रहे हैं, एडवांसमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन फिर वहीं पर लोग बेचारे गैर नमूना नंबर प्लेट लगाने पर मजबूर हैं, क्योंकि गैर नमूना तो नहीं खैर, लेकिन ओरिजिनल नंबर प्लेट्स मौजूद नहीं हैं। इसमें देखिए, बुनियादी तौर पे तो जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था जिस प्रोवाइडर के साथ, उसमें डॉलर का रेट उस वक्त फ़र्क था। डॉलर के बढ़ने की वजह से उनका रॉ मटेरियल जो है चूँकि बाहर से आता है और उसकी कॉस्ट एस्केलेशन आई, वो आगे उन्होंने पॉसन करनी थी आम आदमी को, उसकी वजह से ज़ाहिर है एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस थी हमारी भी और उनकी भी, तो वो थोड़ा सा एक डिस्प्यूट बना। बाकी अब ये चीज़ कैबिनेट के पास हम लेके जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह कैबिनेट की तरफ से जो भी डिसीजन होगा हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका हल निकले और ये स्मूथ सप्लाई जो है उसको हम इंश्योर करवा सकें। इन दी एंड एक मैसेज जो आप देना चाहें लोगों को, वो क्या होगा, लाहौरियों को, अगर आप कुछ कहना चाहें? जी, इसमें तकरीबन 8 लेवीज़ हैं हमारी, जो हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है वो कलेक्ट करता है। उसमें प्रॉपर्टी टैक्स भी है, प्रोफेशनल टैक्स भी है, टैक्स ऑन अबटिंग हाईवेज़ एक नया टैक्स आया जो पिछले 2 साल से इम्प्लीमेंट हुआ है। इसके अलावा हम एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करते हैं, मोटर व्हीकल से रिलेटेड टोकन टैक्स है या उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं। तो जो मैं समझता हूँ हमारे हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो टैक्स जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया जाता है, वाजिबुल अदा टैक्स वो वक्त पे करें, ताकि जो हमारे तरक्याती काम हैं, तरक्याती मंसूबे हैं या गवर्नमेंट के जितने प्लान्स हैं उनको हम टाइमली एग्जीक्यूट कर सकें और गवर्नमेंट जो है अपनी कमिटमेंट्स जो है वो उनको पूरा कर सके।
थैंक यू सो मच सर आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए, और बहुत सी चीज़ें क्लियर भी हुई, बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंच भी गई। और मेन मकसद मैं हमेशा कहती हूँ इदारों का आवाम को सहूलियात पहुंचाना होता है, लेकिन वहीं पर जब आवाम अपने हक की बात करती है, गिले शिकवे करती है, वहीं पर अपने फ़राइज़ और अपनी ड्यूटीज़ भी याद रखे। जैसा कि सर कह रहे थे कि टैक्स पे करना हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है, और अगर हम टाइमली अपने टैक्सेस पे करेंगे तो हमारी बहुत सी मुश्किलात, आप तरक्याती कामों की बात कर रहे थे सर, मैं यहाँ पे हेल्थ भी मेंशन करना चाहूँगी, एजुकेशन मेंशन करना चाहूँगी, रोज़गार मेंशन करना चाहूँगी, जिसमें गवर्नमेंट को वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।